शरीर मानव का नहीं मिलने के कारण वह परतंत्र हो गया, स्वतंत्र नहीं हो पाया। आज जिस बच्चे के नाम पर यह सत्संग का आयोजन हो रहा है, दूर दूर से साधु महात्मा आए हुए हैं, वह बच्चा स्वतंत्र मानव जीवन को प्राप्त किया है। और मनुष्य शरीर को दुनिया का सबसे भारी शरीर कहा गया है, बड़ा शरीर कहा गया है। मानव शरीर की विशेषता शास्त्रों में खूब गाई गई है। कबीर देव ने खुद कहा कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। गोस्वामी तुलसी ने तो बड़ा सुंदर शब्दों में सजाया, क्या कि बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्षकर द्वारा, पाइन जेहि परलोक समारा। ये गोस्वामी तुलसी की पंक्ति है। गोस्वामी तुलसी मानव जीवन की विशेषता बताते हैं। और सदगुरु कबीर उनके लगभग 200 साल पहले ही इस पंक्ति को लिख देते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार। अब पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। जैसे मान पके हुए फल पेड़ से गिर जाता है, उस फल को कोई वैज्ञानिक हो जाए, कोई सिद्ध महात्मा हो जाए, कोई मंत्रिया हो जाए, कोई ओझा हो जाए, कोई भूत खेलने वाला हो जाए, और वो सोचे कि मंत्र मार करके हम उस गिरे हुए फल को उस डाली में लगा दें, क्या संभव है? लग जाएगा? नहीं लग सकता। ठीक उसी तरह सदगुरु कहते हैं, जीवात्मा ने जिस मनुष्य शरीर को धारण करके आया है, उस मनुष्य शरीर की प्रारब्ध बस 100 साल जीने का प्रारब्ध हो, 150 साल तक जीने का प्रारब्ध हो, उतने साल जी लेने के बाद जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देगा, तो किसी का मंत्र काम करेगा कि उसको लाकर उसमें उस प्राण को प्रतिष्ठित कर दें? करेगा काम? नहीं कर सकता। जो पंडित जी को हम लोग बुला करके मंदिर में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, उस पंडित जी की पंडितानी जब मर जाती है, उनके माँ बाप जब मर जाते हैं, तो पंडित जी बेचारा कपाड़ पीट पीट करके रोता है मैयो, है बापू, मर गया मर गया। तो उनको तो चाहिए कि अपने बाप, अपने माँ, अपनी पत्नी का प्राण ला करके उसमें प्रतिष्ठित कर दे, लेकिन नहीं कर पाता है। क्यों? वो ठगने का धंधा उनका है, और हम लोग उसमें बड़ा सुंदर तरीके से ठगा जाते हैं। जिस मूर्ति में पंडित जी प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, उस मूर्ति के सामने महक लगा कर दे दिया जाए, कहो कि मूर्ति अब तुम में प्राण प्रतिष्ठित हो गई, तुम गाओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या मूर्ति गा देगा? नहीं गा सकती है। क्यों? वो एक खटकर्म है, ये दुनिया का ढोंग है, दुनिया का पाखंड है। सदगुरु कबीर ने किसी मूर्ति का विरोध नहीं किया है। सदगुरु कबीर ने किसी मंदिर और मस्जिद का विरोध नहीं किया। सदगुरु कबीर ने किसी मत पंथ संप्रदाय का विरोध नहीं किया है। दुनिया के जो लोग कहते हैं कबीरपंथी केवल विरोध करने में रहता है, कबीरपंथी केवल काटने और छांटने में रहता है। डॉक्टर के पास जाइएगा रोग लेकर के, तो डॉक्टर काट छांट नहीं करेगा, वैसे अगर भेज देगा, पैसा ले लेगा, तो डॉक्टर को कपाड़ फोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। की करवे जो यहाँ सब कपाड़ फोड़वे न, 2-4 गालियों देखिए, लोग बढ़िया गाली जानती है, मतलब पैसा भी ले लिया और बढ़िया से ऑपरेशन भी नहीं किया।
ये साधु महात्मा डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर वो होता है जो शरीर के रोग को खत्म करता है, लेकिन एक डॉक्टर ये साधु महात्मा है जो मन के रोग को खत्म करता है। क्योंकि आज मन का रोगी दुनिया में ज्यादा है। शरीर का रोगी आज कुछ लोग मिल जाएंगे। जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो व्यक्ति कहता है कि मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को भी देखिए, वह व्यक्ति मन के रोग से दुखी है, मन के रोग से पीड़ित है। जैसे कबीरदेव कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। जब जब यह जीव मनुष्य के शरीर में आया, तब तब अन्न खाने की व्यवस्था कृत बंधन इसके पास नहीं थे। स्वतंत्र नर जन्म को प्राप्त किया। इतना स्वतंत्र होते हुए आज प्राणी परतंत्र हो गया है। हर जगह बंधन ही बंधन इनके जीवन में दिख रहा है। और एक ऐसे बंधन से मनुष्य बंध गया है जो बंधन दिखाई नहीं देता है, लेकिन बंधे हुए सब लोग हैं कि नहीं? या तो मोह के बंधन से बंधे हैं, या तो परिवार के बंधन से बंधे हैं, या तो लोभ के बंधन से बंधे हैं, या तो क्रोध के बंधन से बंधे हैं। यानी कोई न कोई अदृश्य नहीं दिखने वाले बंधन से ये मनुष्य क्या हुआ है? बंधा हुआ है। और बंधा हुआ मनुष्य चाहेगा हम दूसरे का बंधन खोल दें, कभी संभव है? नहीं हो सकता संभव। कहा जाता है एक बार एक ऊंट का व्यापारी ऊंट का व्यापार करता था। ध्यान से सुनिएगा, भजन आप लोग बहुत सुन लिए, इसलिए भजन को कुछ देर रहने दीजिए। ऊंट का व्यापारी ऊंट का व्यापार करता था। आप लोग कईयों बार सुन चुके हैं सब उदाहरण, लेकिन वही उदाहरण सुनाना पड़ता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। गाय भैंस का बच्चा जब जन्म लेता है, नदी में फेंक दीजिए, वो कौन सा स्कूल में जाकर सीखा है कि तैरने लग जाता है? कभी सिखाया गया? मनुष्य के बच्चे को बार बार सुनाया जाता है, बार बार सिखाया जाता है, लेकिन तब भी क्या करता है? मनुष्य का बच्चा भूल जाता है। आप लोग कहिएगा कि वही उदाहरण बार बार सुनाते हैं। हम कहेंगे वही रोटी दाल सब्जी बार बार क्यों खाते हैं? वही कपड़ा क्यों पहनते हैं? उसी कपड़ा को धो करके गंदा होता है, तो धो करके साफ करके साबुन सर्फ से सफाई करके उसी कपड़े को पहना जाता है। तो ऊंट का व्यापारी ऊंट बेचने के लिए जा रहा था। ऊंट खरीद के चला बेचने के लिए। रास्ते में जब गया, शाम हो गई। शाम के समय सोचा अब आगे कहाँ बढ़ेंगे, अंधेरी रात है, ऊंट सब इधर उधर भाग जाएगा। तो जहाँ शाम हुई, राजा के एक बगीचा था, उसी बगीचे में ले जाकर के सारे ऊंट को खड़े कर दिए, और रस्सी जितनी थी सभी रस्सी से ऊंट को बांधने लगे। बांधते बांधते सभी ऊंट को बांध दिया, लेकिन रस्सी घट गई, एक ऊंट बच गई बांधने को, एक ऊंट को नहीं बांधा। वो सोचता है कि ऊंट की कीमत तो बहुत है, नहीं बांधे हम सो जाएंगे, कहीं रात में भाग जाए तो घाटा लग जाएगा व्यापार में। तो वह व्यापारी दौड़े दौड़े राजा के पास गया। राजा के पास गया, कहा राजा जी हमें एक रस्सी चाहिए, ऊंट को बांधना है। संयोग की बात है कि राजमहल में कोई रस्सी नहीं मिली, बहुत खोजा। अब राजमहल में रस्सी का क्या काम? बहुत खोजते खोजते राजमहल में जब रस्सी नहीं मिली, तो राजा जी ने युक्ति दिया, तरीका दिया। क्या? कहा कि जाओ तुम ऊंट के गले में हाथ घुमाना, बांधने जैसे। ऊंट के गले में हाथ घुमाना, बांधने जैसा प्रयास करना, तो ऊंट बैठ जाएगी और कहीं ऊंट नहीं भागेगी। वह व्यापारी वहां से दौड़े दौड़े आया, ऊंट के गले में बांधने जैसा हाथ घुमाता है चारों तरफ से,
उसका गले में देकर के चारों तरफ से हाथ घुमा दिया। ऊंट सोचता है कि अब तो मुझे बांध दिया गया, हमको रस्सी लगा दी गई है, तो कहाँ जाएगी। ऊंट धीरे धीरे जुगाली करते करते वहीं पर बैठ गई। सुबह तक बैठी रह गई, उठने का नाम नहीं लिया। जब सुबह हुई तो व्यापारी सभी ऊंट की रस्सी खोला। सभी ऊंट की रस्सी खोल करके जैसे रस्सी खोला, सभी ऊंट खड़ी हो गई, खड़े हो गए, सब चलने लग गए। लेकिन जिस ऊंट को बांधा नहीं था वह ऊंट खड़ा नहीं हो रहा है, वह ऊंट बैठा ही बैठा है। व्यापारी को बड़ा आश्चर्य लगा कि सब ऊंट उठ खड़ा हो गया है, लेकिन ये ऊंट क्यों नहीं उठ रहा है। उसने सोचा कि लगता है कि राजा जी ने कोई मंत्र तंत्र कर दिया है, कोई जादू टोना कर दिया है। क्योंकि हमारे भारत के लोग मंत्र तंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, लगन, मुहूर्त, मौजा, बैगा, तंत्रिया, मंत्रिया में ज्यादा विश्वास करते हैं। उसने सोचा कि लगता है कि राजा जी कोई तंत्र मंत्र कर दिया। दौड़े दौड़े राजा जी के पास गया, कहा कि राजा जी हम व्यापारी हैं, हमको घाटा लग जाएगा, आप एक ऊंट रख के क्या करिएगा, हमारे ऊंट को खोल दीजिए, मंत्र मार दिए हैं उसको थोड़ा छोड़ा दीजिए। कहा करे तुम्हारे ऊंट को हम कोई मंत्र तंत्र नहीं मारे, तब कहीं क्या किए हैं। उसने कहा कि सब ऊंट को खोल दिया। व्यापारी ने कहा कि हाँ हजूर, सारे ऊंट को खोल दिए। खड़ा हो गया, हाँ खड़ा हो गया, लेकिन यह ऊंट खड़ा नहीं हो पा रहा है। राजा ने कहा कि जाओ, जैसे सभी ऊंट को खोलते समय गला में हाथ दिया, उसी तरह इसको जैसे रात में बांधे समय गला में हाथ घुमाया, अब उल्टा हाथ घुमा दे। कैसा घुमा देना? उल्टा हाथ घुमा देना। वह व्यापारी दौड़े दौड़े आया और ऊंट के गले में उल्टा हाथ फेरा, बस ऊंट फुरफुरा करके उठ गए और संग में शामिल हो गया, चल दिया। व्यापारी को बड़ा आश्चर्य लगा, ये ऊंट को बांधे नहीं थे, यह ऊंट तो ऐसे ही बैठा हुआ था, लेकिन खड़ा क्यों नहीं हो रहा था। तब राजा ने कहा देखो, इनको जैसे झूठे तुम बांधने का प्रयत्न किया था, उसी तरह झूठे बांध खोलने के जब प्रयत्न किया तो ऊंट को लगा कि अब मेरा बंधन खुल गया है, इसलिए ऊंट उठ करके खड़ा हो। अदृश्य बंधन जो देखने में नहीं आता हो, सदगुरु कहते हैं ये उस ऊंट की बात नहीं है, ये सारे मानव समाज की बात है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी नहीं दिखने वाले बंधनों में बंधे हुए हैं। कबीर साहब ने कहा कि बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। ये एक जीव है, बहुत सारे बंधनों से बंधा हुआ है। ये एक जीव किसी का मामा है, किसी का फूफा है, किसी का जीजा है, किसी की पत्नी है, किसी के पति है, किसी का बुआ है, किसी का नाती है, किसी का पोता है। कौन? एक मनुष्य के ऊपर इतने सारे बंधन है, इतने सारे रिश्ते हैं कि जीवन पर्यंत वह मनुष्य रिश्तों को गिनाते रह जाए तो रिश्ता समाप्त होने वाला नहीं है। और ये अदृश्य बंधन है, ये दिखने में नहीं आता है, लेकिन इन्हीं बंधनों में हम उलझ करके क्या होता है, अपने मानव जीवन को खो देते हैं, खपा देते हैं। ये कवि साहब ने कहा कि माटी को कोट पसाण को ताला, सोईक बन सोई रखवाला, सोबन देखत जीव डेराना, ब्राह्मण वैष्णव एक ही जाना। सदगुरु कहते हैं कि सोबन देखत जीव डेराना, यह जीव दुनिया के सारे बंधनों को बनाता है। बनाते बनाते जब बंधन मजबूत हो जाता है, तब अंतिम में खुद की बनाए हुए बंधन से खुद ही डरने लग जाता है। डरता है। पुत्र पैदा करते हैं,
अब पुत्र को संस्कार नहीं दिए, हमारे विजय साहब बोल रहे थे 16 संस्कार, पुत्र को संस्कार नहीं दिए, मकान दे दिया, दुकान दे दिया, जमीन दे दिया, कार दे दिया और संस्कार नहीं दिया, तो बुढ़ापे में पुत्र से ही हम डरने लग जाते हैं। डरते हैं ना, पुत्र के शासन से हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि मानव जीवन की विशेषता है कि मनुष्य शरीर में संस्कार का होना भी बहुत बड़ी मान्यता रखते हैं। सब कुछ आपके पास हो जाए, धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, सुंदर भवन हो जाए, एयर कंडीशन कार हो जाए, लेकिन आपके जीवन में संस्कार नहीं है तो आप मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। आपको मनुष्य तो कहा जाएगा, मनुष्य का दर्जा तो दिया जाएगा, लेकिन संस्कारों के नाते मानव मानव है। एक बच्चा पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते शिक्षक ने पूछा बच्चे से कि सभी बच्चे के हाथ में 100-100 रुपये का नोट